जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत सुबह परीक्षा ली और शाम को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद यह देश में भी पहला मामला है जब नई शिक्षा नीति के तहत बीसीए फाइनल ईयर के परीक्षा परिणामों को एक ही दिन में जारी कर दिया गया। और अच्छी बात यह रही कि बीसीए की इस परीक्षा का रिजल्ट 97% रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने जो ये कारनामा कर दिखाया कि सुबह एग्जाम और शाम को रिजल्ट, उसको लेके अभी स्टूडेंट भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि ये जादू की डंडी चली कैसे। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुबह एग्जाम दिया और शाम को रिजल्ट ले लिया। उत्कृषि, ये बताओ कि तुम्हारा सुबह एग्जाम हुआ और शाम को रिजल्ट आ गया, कैसा लगा? सर, मैं रिज़ल्ट देख के बहुत शॉक थी क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में रिज़ल्ट आ जाए। तो मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसीलिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? सर, एकदम मतलब झटका टाइप का लगा था कि मतलब रिजल्ट तुरंत ही कैसे आ सकता है सर। मतलब क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में भी नहीं हुआ, सेकंड ईयर में भी नहीं हुआ, लेकिन थर्ड ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है सर। तो मतलब थोड़ा अंदर से शॉक टाइप का हूँ। जबलपुर समझ में नहीं आ रहा सर कि कैसा एकदम से कैसे आ गया। हाँ, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जबलपुर विश्वविद्यालय ने एक अच्छा काम किया है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए? ये जी सर, जरूर सर, किया जाना चाहिए। सर, अब हर बार ही ऐसा होगा क्या? मतलब बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स के प्रश्न हैं मेरे से। हालांकि मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, पर कुलपति का कहना यह है कि अब ऐसा ही होगा और अब लगातार बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट समय पर आते रहेंगे। एक दिन में भी आएंगे और एक हफ्ते में भी आएंगे। इसकी बहुत सारी तैयारियां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने की हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति राजेश कुमार वर्मा जी है। वर्मा साहब, कैसे आपने एक दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया? एक्चुअल में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो मैंने सुना कि परीक्षाएं देर से होती हैं, रिजल्ट देर से आते हैं, समय पर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं क्या इस साल जो परीक्षाएं हो रही हैं और एनईपी की जो पहली परीक्षा हमारी समाप्त होने वाली है, तो हमने परीक्षा शुरू होने के पहले हमारी टीम को सक्रिय कर दिया था। हमने बोला प्लान तय करो कि जैसे ही पेपर होगा, पेपर होने के हम अगले दिन शाम को कॉपी यहाँ आएगी, हम अगले दिन किन लोगों के पास जांचने के लिए भेजना चाहते हैं, उसको एक दिन 2 दिन का समय हम देंगे और जांचने के बाद कॉपी वापस हमारे पास आए, वैल्यूएशन के लिए मार्क्स चढ़ जाएं, इंटरनल मार्क्स आ जाएं। ऐसे हम और हमारी टीम पूरा बैकअप ले रही थी। लोगों से पूछना आज कितनी कॉपी जच चुकी है, कल कितनी कॉपी जच चुकी है। कल 7 तारीख को आखिरी पेपर था, तो 6 तारीख की शाम तक हमारे पास 6 के पहले के सारी फीडिंग वैल्यूएशन की हो चुकी थी। हमको केवल पेपर 7 की कॉपी आने का इंतजार था। 7 की कॉपी कटनी से आई, हमारे स्थानीय उससे आई और कॉपी यहाँ तक पहुंची। उसके बाद तुरंत जचवाने का काम हुआ और 3 साढ़े 3 बजे तक कॉपी जच चुकी थी। वैल्यू वहाँ पे मार्क्स फीडिंग के लिए गए, मार्कशीट बनने के लिए गए और करीब 5:30-6 बजे के आसपास वहाँ से आया कि हमने सब कर दिया है। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के पहले जो प्रशासकीय व्यवस्था है, चेयरमैन की साइन होना, हमारी साइन होना, पूरे ऑफिस 6:45-7 बजे तक खुला रहा और फिर सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए विश्वविद्यालय के लिए एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये वाला काम हुआ। और मुझे लगता है हम आगे के कई रिजल्टों में इस तरह की प्रक्रिया को अगर हम सारा बहुत सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और आगे बढ़े तो हम इस प्रयास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा ऐसा कहना है। ये आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक दिन में रिजल्ट आ गया और आपने इसका कोई बैकअप प्लान भी बनाया था? जी, हमने बैकअप प्लान बनाया था। सबसे पहले मैंने पूछा कि आपकी जो परीक्षा शुरू हो रही है उसमें किस परीक्षा में कितने कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहला है कि सबसे पहली परीक्षा खत्म होगी जिसमें 44 बच्चे हैं। तो मैंने हमारे स्टाफ को बोला क्या हम सेम डे रिजल्ट ला सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सर, आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो मैंने पूरी टीम के साथ बैठ के प्लान किया, सबको अलग अलग काम दिए। एक व्यक्ति मार्क्स चढ़ाने का काम देख रहा था, एक इंटरनल का काम देख रहा था, एक कॉपियाँ आ रही उनका काम देख रहा था, समय पे कॉपियाँ विश्वविद्यालय पहुंच जाएं, एक कॉपी पहुंचाने का काम देख रहा था और एक वैल्यूएशन होने के बाद मार्क्स आ जाएं और कॉपी आ जाए, इनका काम देख रहा था। तो हमारी पूरी टीम, मुझसे लेके मेरी मॉनिटरिंग थी, रजिस्ट्रार साहब और नीचे गोपनीय परीक्षा की पूरी टीम इतनी मुस्तैदी से काम कर रही थी कि हम कई बार रात को 10 बजे तक आपस में बात करते थे कि क्या हो गया, कहाँ तक पहुँच गए। ये पूरा प्लान किया और सोच यही था कि एनईपी में हम ऐसा कुछ कर जाएं
कि पुराने जो विश्वविद्यालय के लिए कभी कोई बात होती है, तो हम उन सबको तोड़ते हुए एक नई चीज़ों पे हम आगे बढ़े, ऐसा सोचें। ये कमाल तो किया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने। ये जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय में कभी छात्र आ गए थे और विश्वविद्यालय परीक्षा लेना ही भूल गया था। एनडीटीवी ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और एक विश्वविद्यालय के स्टूडेंट आ जाए और परीक्षा लेना भूल जाए, ये देश की पहली और अनोखी घटना थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने इससे सबक लिया और नई शिक्षा नीति के तहत एक बिल्कुल नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। ये पहली बार हुआ कि किसी परीक्षा का परिणाम जिस दिन परीक्षा खत्म हुई हो उसी दिन घोषित कर दिया जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने एक ऐसा कारनामा दिखाया है जिसके लिए चारों तरफ उसकी प्रशंसा हो रही है। बीसीए के जो 6 महाविद्यालयों में परीक्षा हुई थी, उसका जो परिणाम है वो ठीक उसी दिन डिक्लेयर कर दिया गया जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुए थे। यानी सुबह एग्ज़ाम और शाम को परिणाम। जबलपुर, कटनी और अन्य जिलों के 6 कॉलेजों में बीसीए के 47 छात्रों ने परीक्षा दी। उसी दिन सभी जगहों से कॉपियां कलेक्ट की गई। तैयारी इस तरह से रखी गई थी कि विश्वविद्यालय में जो वैल्यूअर्स थे, कॉपी जांचने वाले थे, वो पहले से ही तैयार थे। सबको कॉपी दी गई और उन्होंने 3:30 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। टेबुलेशन हुआ, परीक्षा सूची जारी की गई और 97% छात्र इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। सिर्फ एक छात्र ऐसा है जिसको पूरक परीक्षा आई थी। ये एक अच्छा और नायाब नमूना है कॉलेज शिक्षा का, जब जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाए। क्योंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश के बहुत से विश्वविद्यालय सालों तक परिणाम घोषित ना करने के लिए बदनाम रहे हैं। तो ये जो एक नया मामला आया है, निसंदेह ये प्रशंसा के काबिल है और इसकी चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।